ना इस दुनिया में द्वापर युग के बाद जो भी आत्माएं आएगी, भले वो यहाँ पर मधुबन घर में आई है तो उसने ड्रामा में सब कुछ देखा, भगवान के महावाक्य। और चार धाम का मतलब चार चीज गीता में आती है। पहला है जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके दूसरा करेगा। तो जो कर्म मैं करूँगा ना, परमात्मा ने आप चार कर्तव्य किए ब्रह्मा के तन से। कौन कौन से? पहला है कर्म, दूसरा है चरित्र, तीसरा है सेवा और चौथा है तपस्या। क्या क्या चीजें बोला? कर्म, चरित्र और सेवा और चौथा तपस्या। तो कर्म क्या है? जो मैं करूंगा मुझे देख करके दूसरा करे। तो घर पे आप देखे होंगे, आप माताएं हमारी, भाई लोग बुजुर्ग, आपके बच्चे आपको देख करके, आप देखो घर पे गाली बकते होंगे तो आपका बच्चा बहुत इजीली गाली बकते हैं। और क्या बोलते हैं आजकल घर में बच्चों को माँ बाप, ये तो मेरा बहुत चालू बेटा है, बहुत मेरा शैतान बेटा, बहुत बदमाश है। हम ये सोचते हैं बहुत अच्छी बात बोलते। नहीं, ये हम बिल्कुल बच्चों के संस्कारों में गलत। तूने एक थप्पड़ मारा है, उसने एक मारा, जब तू भी उसको एक मार के नहीं दो मार के, तो बड़े खुश होते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है। पहले क्या बोलते थे, घर पे बच्चा होता था, घर में माँ बाप उसको देना सिखलाते थे। मैं अपने बचपन के अनुभव बताता हूँ। माँ हमारे को देना सिखलाती थी कि सबको बांट कर क्या। देखते थे वो कि इसके बांटने के संस्कार कैसे देने। तो क्या बोलते हैं उसको? देवताई संस्कार। आप बचपन से उसको देने के संस्कार सिखलाओगे तो वो यहाँ तक के होगा कि वो खुद की चीज़ भी अपने खाने की जो बांटता है ना, वो खुद के लिए नहीं रखेगा, बांट दे देगा। क्योंकि जो देने में खुशी आती है वो छीनने में और लेने में मजा नहीं आता। तो बाबा ने किनको आगे रखा फिर? इसलिए तो देने वाली कौन होती सबसे पहले? हाँ, इसलिए कलश किसके ऊपर रखा? माताओं बहनों। 2 युग तक के माताओं बहनों की क्या हुई? इंसल्ट। और यहाँ भगवान ने क्या करा? 2 युगों के लिए सम्मान बढ़ा दिया माताओं। यहाँ से क्या टाइटल मिल जाएगा आप सब लोगों को आज से? राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। तो पहले किसका नाम आएगा? अभी क्या आता है? मिस्टर एंड मिसेस। तो 2 युग तक के सृष्टि सुखमय होगी, क्योंकि ये देने के संस्कार माता ही अभी फिर से भगवान उनके द्वारा ये सिखला रहा है हम सबको। तो ऐसा लगता है माताओं को, हमारी जो इतनी माताएं आई हैं जिनको 2 युग तक की अपेक्षा की गई, वो परमात्मा उनको इतना सम्मान देता है और इतना उनका रिटर्न करता है। तो यहाँ से क्या आज ये बात कि अपने पल्ले माता क्या करती, कोई भी चीज़ क्या करती है, साड़ी और दुपट्टे में गांठ लगा लेती है, गांठ नहीं बांध के रख लेती, कोई चीज़ देने की रहती किसी को, तो आज से पल्ले में बांध लेना। बात कौन सी बात? कि हमको कौन मिला? भगवान भाग्य विधाता, जिसको हम कई जन्मों से ढूंढने के लिए भटक रहे थे, और वो हमको क्या देने के लिए आया है? 4 युगों का भाग्य। ये मत सोचना कि हम लेट आए, बहुत समय बाद आए, नहीं। कहते सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उससे भूला नहीं है। तो कभी ये संकल्प नहीं करना कि हम लेट पहुंचे तो हमारा भाग्य कम हो सकता है, नहीं। बच्चे तो माँ बाप से अपना हक लेते हैं। ये मत सोचना कि हम पहले दुनिया में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग 40 साल से है, 50 साल से है। कर्म कैसे हैं, देने के संस्कार कैसे हैं, सुख देने की भावना कैसी है, आत्मा में कितने सत्व प्रधानता है, कितना क्षमा करने की भावना है, वो बाप देखता है। वो बाप तब ये दुनिया। ये नहीं सोचना कि हम लेट आए, इसी जन्म में आए। तो 2 चीजें देखो, हम भक्ति में सुनते आ रहे थे। कबीर दास जी का एक दोहा सुनाया, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाता हूँ। 2-2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। यानी सारी दुनिया की किताबें, नॉलेज, उसका ज्ञान कितना भी हो, केवल 2.5 शब्द समझ ले तो पूरा ब्रह्मांड को समझ ले। तो 2.5 शब्द कौन से हैं? प्रेम। नहीं, प्रेम से ही तो 2.5 शब्द पैदा हो रहा है। 2 लफ्जों की है प्रेम कहानी, क्या हकीकत क्या रवानी। तो ऐसे 2 लफ्ज कौन से प्रेम के, जिससे एक प्रेम कहानी का जन्म होता है। एक पंजाबी में गीत है, दो
मीठे बोल तो बोल सोनी। तो ऐसे 2 मीठे बोल कौन से जिससे सारा जीवन बदल जाता है? नहीं, आप रोज सुबह से लेकर के शाम तक के बोलते हैं। छोटी सी गुड़िया बैठी है ना, ये छोटी सी गुड़िया बैठी है, ये भी सुबह से लेकर के अभी तक के बोलती है। हर धर्म वाला बोलता है, सब बोलते हैं, और रोज सुबह से लेकर रात तक के बोलते हैं। वो 2 शब्द कौन से जिससे पूरे संसार की कायनात रची गई है? वो है पहला शब्द मैं और दूसरा शब्द है मेरा। इसी से पूरे ब्रह्मांड की शब्द की रचना हुई। आप कहते हो ना, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, कहते हो ना आप सब। तो क्या हम जिनको मेरा कहते हैं, क्या वो वास्तव में मेरे हैं? तो प्रश्न उठता है, मेरा कौन? यानी जिसके ऊपर हम खुल पेट विश्वास कर सके, जो कहीं हमको दुख ना दे। और मैं हूँ। जैसे हमारे घर जब कोई आया, दरवाजा खटखटाया, तो क्या पूछते हैं? कौन है? रामायण में भी आया, रामायण जब वाल्मीकि ऋषि के पास राम जाते, दरवाजा खटखटाते, तो क्या अंदर से आवाज आती है? कौन है? तो राम क्या बोलते हैं? मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन। तो क्या कभी आप लोगों ने अपने आप से भी पूछा, मैं यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ? पूछा कभी आपके दिल में आवाज आती है कि हम इस दुनिया में कहाँ से आए, कब से आए, और इस दुनिया में हमारा समय स्टे कितना बाकी है, और इसके बाद नेक्स्ट मेरी जर्नी? पूछा कभी? मैं कौन? आत्मा। आत्मा कहाँ पर रहती है? यहाँ पर। ये तो बचपन से सुनते ना, आत्मा हमारा अजर, अविनाशी और चैतन्य है। अब जो आत्मा अविनाशी है, तो क्या इसको मोक्ष और मुक्ति मिलेगी? अच्छा, मोक्ष का मतलब मालूम है सभी को? मोक्ष का मतलब अभी तक क्या हम सुनते थे? ज्योति जो समाना, प्राण निर्वाण नाम, और ब्रह्म में लीन होना। तो क्या आत्मा को मोक्ष मिलता है? आत्मा अविनाशी है, तो अविनाशी चीज का विनाश नहीं होता। हम कहते हैं ज्योति ज्योत में समाई गया। अगर एक ज्योति दूसरी ज्योति में समाएंगी तो उसका क्या होगा? अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा अविनाशी है, तो आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। क्या मिलता है? मुक्ति। मुक्ति यानी दुखों से छुटकारा मिलता है। परमात्मा कब आकर के दुखों से छुटकारा करता है? ये संगम मिलता है। आप घर पे स्वास्तिक बनाते हो ना, तो स्वास्तिक में हम 4 बिंदु डालते हैं कि नहीं डालते? तो 4 बिंदु क्यों डालते हैं? इसका मतलब समझ में आया? 4 युग में हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, फेरे में आते हैं। और 5वां बिंदु यहाँ लगाते हैं ना, जिसने सारा खेल रचाया फिर भी नजर नहीं आता, जिस सारा काटा समय बीतता वो भी अपने समय पर आता, वो भी कौन है? बिंदु। इसलिए मंदिर में देखा होगा शिवलिंग में 3 लाइन और 1 बिंदु। हम आत्मा भी बिंदु, हमारा बाप भी कौन है? इतनी बात तो समझ में आ गई ना। जैसे देखो, हमको जन्म देने वाले माँ बाप कैसे दिखते हैं? हमारे जैसे दिखते हैं ना, 2 कान, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर। ये शरीर के माँ बाप। ये माँ बाप से हमको क्या मिलता है? एक जन्म की प्रॉपर्टी। हम बचपन में सुनते थे कि ये माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते, खास करके लिए माँ के कहते हैं, माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका। पर नहीं, ये माँ बाप का कर्ज नहीं चुका, क्योंकि ये सदा ही देते हैं। ये तो कभी आप मेरी माँ बने, कभी मैं आपकी माँ बने, कभी कोई किसी का बाप। ये खेल, इनका तो कर्जा यहाँ पर कर्मों के हिसाब से चुकता होता है। यहाँ पर अंत में, यानी जिसको हम कहते हैं पाप कर्मों से मुक्त करता है परमात्मा। पर ये माता पिता का कर्ज हम नहीं चुका देखा जाए अध्यात्म ज्ञान के साथ। तो अभी बाप आया है, संगम युग का कितना समय हो गया? 87 पूरा हो गया, कुल 100 वर्षों का। आप भले देर से आए, पर अभी भी सच्चे दिल से, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर के रहेंगे तो बाप से बहुत बड़ी प्राप्ति हो। ठीक है? तो सभी अपना अनुभव आज से ये करना कि हमारा पिता वो आया हुआ है और वो हमें ही देने आया, हमें ही सब कुछ को देने के लिए। आप सभी बहुत भाग्यशाली हो, मोस्ट लक्की हो कि देखो मधुबन घर में पहुंचे हो। भले दिखने में बहुत साधारण है, तो पहला कर्म, दूसरा चरित्र, यानी ये चित्र और ये विचित्र, और इस विचित्र को जितना जानोगे तो चरित्र ऑटोमेटिकली ठीक होगा। और जिसका चरित्र अच्छा है उसकी कितनी होती है? पूजा होती है।
महात्मा गांधी ने छोटा सा कर्तव्य किया तो रुपए में तस्वीर छप गई। तो आपका चरित्र जब अच्छा होगा तो आपकी कैसे पूजा होगी कि नहीं होगी? उसकी तो केवल तस्वीर छपी, पूजा होती है महात्मा गांधी की? तो किसकी पूजा होती है? कन्याओं को अभी भी प्रैक्टिकल खिलाए कि नहीं खिलाए भोजन? पैर पड़े कि नहीं पड़े? तो देखो कितनी भाग्यशाली हो, देखो एक कन्या इधर खड़ी छोटी है कि नहीं है? और फिर आया सेवा। सेवा में क्या करना पड़ता है? या आत्मा का जन्म मिल गया, जन्म मिला तो क्या हुआ? पिछले जन्म की याद है आपको? तो मरना, सेवा यानी मरना। जो जितना मरेगा, हाँ, तो जो ये नहीं सोचना कि हमारी दीदी ने आज सेंटर में ये बात बोल दी, हमारे से ऐसा ऊपर नीचे हो गया, आज सब सेंटर नहीं जाएंगे। नहीं, मुरली रोज सुनना ये भी एक सेवा है। आपको 4 लोग जाते हुए, रोज सेंटर जाते हुए देखेंगे तो बोलेंगे कहाँ जा रहा है? अरे यार ये ब्रह्म कुमारी में जाते, ये भी सेवा। आप किसी को ज्ञान सुनाओ चाहना तो मुरली रोज सुनने जाना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। स्वास्थ्य सेवा, जब तक कि स्वयं के प्रति स्वयं की सेवा नहीं है तो दूसरों के प्रति होगी। और फिर है चौथी तपस्या। तो ब्रह्मा ने क्या करा? इस शरीर भान को भूला। शंकरा ने निर्वस्त्र, आत्मा कैसी आई थी? नगन आई थी। ये शरीर रूपी वस्त्र लिया। तो जब यह आत्मा का जितना हम अनुभव करेंगे उतना हमारे को दूसरे के शरीर की तरफ आकर्षण, अटैचमेंट खत्म होगा। मोह जिसको कहते हैं। तो स्वयं के शरीर का भी कितना आकर्षण है। दूसरों की बात तो छोड़ो, कितना आईने में देखते हो, कितने मोबाइल में फोटो निकाले हो कि नहीं निकाले सबने? जबकि मालूम है मौत 1 सेकंड की है, एक झटके की है। तो गायन अंत मति सो गति। जितना आत्मा का पहला पाठ पक्का होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, उतना बाप की सहज याद। ठीक है? तो मैं कौन हूँ? और मुझ आत्मा का पिता कौन है? तो परमात्मा नहीं। आज से क्या बोलना? मेरा। और हम पहले भारतवासी क्या बोलते थे? बाबा। तो आज से मेरे बाबा बोल रहे हैं या मेरे शिव? ये बहुत मीठा शब्द है। मेरे बाबा में ही सारा कुछ समय है। ठीक है? आप लोगों ने जो समय और सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को ओम शांति।